आज हम इतिहास की उस निर्णायक मोड़ के बारे में बात करेंगे जो कि भारत और ब्रिटेन के सारे संबंधों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कल्पना कीजिए कि 1770 के दशक में कोई कंपनी जिसके पास अपनी खुद की सेना है और वह भारत के बहुत बड़े हिस्से पर शासन चला रही है। इसके इतने सारे शक्तियों के बावजूद वह कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। आखिर क्यों? इसका स्पष्ट कारण यह है कि व्यापक भ्रष्टाचार। उस कंपनी के एम्प्लॉइज रिश्वत लेते थे भारत से और अपनी निजी स्वार्थ को पूरा करते थे, जिससे कंपनी का खजाना खाली होता जा रहा था। इन्हीं सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए और कंपनी को बचाए रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने का पहला प्रयास था, जिसमें पहला बदलाव यह था कि केंद्र नियंत्रण करने से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया, जो कि बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर से ऊंचा पद था। वारन हास्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। यह केंद्रीकृत शासन की ओर एक बड़ा और पहला कदम था। दूसरी बदलाव थी कि न्याय व्यवस्था से, जिसमें कि कंपनी के अन्याय और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कराया गया, जो कि ब्रिटिश शैली की न्यायिक शैली का पहला पेज था। और तीसरा बदलाव था भ्रष्टाचार को रोकने से। सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार और लोगों से रिश्वत लेने की पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जो कि भ्रष्ट नवाबों के युग को समाप्त करना था। निश्चित रूप से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल ही दोष मुक्त एक्ट नहीं था। इसमें गवर्नर जनरल और उनके परिषद के बीच हमेशा मतभेद होता रहता था और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भी स्पष्ट नहीं था। इसीलिए बाद में पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया। मगर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक ऐतिहासिक मोड़ था, जो कि पहली बार यह स्पष्ट किया कि भारत में शासन किसी एक ट्रेडिंग कंपनी या निजी व्यापार नहीं है, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी है। संक्षेप में, इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव डाली और उन्होंने 2 सदियों तक भारत पर अपना राज किया।